नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित और जो अपना अगला टॉपिक है वो है फलक किनारे शीर्ष। फलक किनारे शीर्ष तो आपकी किसी भी ठोस आकृति के ये तीनों चीज़ें जो होती है किसे फलक कहते हैं, किसे किनारे और किसे शीर्ष कहते हैं। तो देखो आपके सामने ये एक डायग्राम दिया हुआ है। तो फलक क्या हुआ, ये पूरा जो भाग है इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, फलक। एक फलक कहेंगे इस पूरे भाग को, और किनारा कहते हैं रेखाखंडों को, और ये बिंदु है, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, शीर्ष। आप इसको समझ सकते हो कि बिंदुओं को शीर्ष कहते हैं, और दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, किनारा। दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, किनारा। और चार किनारों से मिलकर बनने वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। तो इन सभी में जैसे देखो कि ये क्या है, शीर्ष है, और ये पूरा भाग एक फलक है, ये पूरा भाग दूसरा फलक है, और ये तीसरा फलक है, और पीछे वाला एक अपने को जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन सा फलक हो गया, चौथा फलक हो गया। तो इन सभी में क्या होते हैं, एक भाग फलक, जैसे आगे पीछे सारे मतलब पूरा भाग चार किनारों से जैसे इसमें मिलकर बना है, इसमें कितने से हो गया, 3 से हो गया। तो ये क्या है, फलक। इस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष, और इस रेखाखंड को क्या कहते हैं, किनारा। चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो आगे क्या दिया है, इसके बाद आपको दिए हैं कि ये बहुफलक है और ये बहुफलक नहीं है। इसमें देखो कि बहुफलक उन ठोसों से किस प्रकार भिन्न है जो बहुफलक नहीं है। तो इनके लिए आपको देखो कि इसमें ये क्या है, बंद आकृति है, ये गोलीय आकृतियाँ हैं, इसके अंदर कोई भी बिंदु और कोई भी किनारा नहीं है। जिनके अंदर गोलीय आकृति आती है वह बहुफलक के अंतर्गत नहीं आते। इनमें क्या है, ये गोलीय नहीं है, तो ये वाले कौन से होंगे, बहुफलक होंगे, और ये बहुफलक नहीं होंगे। इसके बाद आपके है उत्तल बहुफलक, और ये उत्तल बहुफलक है और यह उत्तल बहुफलक नहीं है। तो इसके अंतर्गत कि जिनके दो शीर्षों को या दो किनारों को मिलाने वाला रेखाखंड उसी के अंदर हो तो वो तो होंगे उत्तल बहुफलक। जैसे इनके किसी भी दो शीर्षों को अपने मिलाएं तो इनका जो मिलने वाला रेखाखंड होगा वो हमेशा इस आकृति के अंदर ही आएगा। ये क्या है, उत्तल बहुफलक हैं। लेकिन इनके किसी भी दो शीर्षों को मिलाएं अपने, जैसे एक शीर्ष ये एक शीर्ष ये, इसको मिलाएं तो ये रेखाखंड कहाँ आ रहे हैं, बाहर की साइड आ रहे हैं, तो ये उत्तल बहुफलक नहीं होंगे। इसके बाद दे रखा है सम बहुफलक। सम बहुफलक का अर्थ है कि उसके जितने भी बहुफलक हैं, जितने भी मतलब फलक हैं, बहुफलक नहीं सॉरी, जितने भी फलक हैं वो आपस में क्या हैं, समान हैं, सर्वांगसम है। तो ये क्या होंगे, सम बहुफलक। नाम से स्पष्ट है, सम का अर्थ समान, कि जितने भी फलक हैं वो क्या हैं, समान हैं, समान लंबाई चौड़ाई के हैं या सर्वांगसम हैं, तो वो क्या होंगे, सम बहुफलक होंगे। इसके बाद आता है प्रिज्म। प्रिज्म उसे कहते हैं कि जब उसका आधार का और ऊपरी सिरा मतलब आमने सामने के जो सिरे होंगे, एक नीचे का आधार और एक ऊपर का सिरा, दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे या पिरामिड कहेंगे, जिसका आधार का और ऊपरी सिरा क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसके बाद आपका है एक आइलर सूत्र कि फलक शीर्ष और किनारे के बीच में जो संबंध है, फलक शीर्ष और किनारे के बीच में जो संबंध है वो है F प्लस वी बराबर E प्लस 2। F प्लस बी बराबर E प्लस 2। F क्या हो गया, फलक, V हो गया शीर्ष, और E हो गया किनारा। ये F प्लस बी बराबर E प्लस 2 यह है आपके इन फलकों शीर्ष और किनारे के बीच का संबंध है कि इन तीनों में से कोई भी आपको दो मान दिए होंगे और एक मान आपको निकालना होगा। आगे के क्वेश्चनों में आपको ऐसे हल करना होगा। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि F प्लस बी बराबर E प्लस 2। अब देखो कि क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए के अनुसार हो सकते हैं। तो ये देखो, जैसे ये आपने डायग्राम देखा था, आपको काल्पनिक सोचोगे तो ये वाला कितना फलक हो गया, 1, ये वाला 2, और ये वाला 3, और ये वाला 4। कितने त्रिभुज हैं इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज आ रहे हैं, कम से कम 4 त्रिभुज आ रहे हैं। तो इसने क्या कहा है कि बहुफलक के नीचे फलक के अनुसार हो सकते हैं, तो ये तो फिर हो नहीं सकते, ये वाला हो सकता है।
कि 3 त्रिभुज को मिलकर एक फलक नहीं बन सकता, तो 4 त्रिभुजों से मिलकर फलक बन सकता है, अपने बनाकर देखा भी है। इसके बाद इसने कहा है कि एक वर्ग और 4 चतुर्भुज। अब जैसे एक वर्ग और 4 चतुर्भुज, इसके लिए अपने ये देखो 4 चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ये रहा, एक अपने सामने है और एक पीछे की साइड है, ये अपने सामने है और एक पीछे की साइड ये वाला नीचे वाला, 2 और एक इधर, आमने सामने वाले ये 2 और आमने सामने वाले ये 2, कितने त्रिभुज हो गए? 4 हो गए। और ये नीचे वाला भाग क्या है? वर्ग है। नीचे वाला भाग क्या है? वर्ग है। तो फिर ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग और 4 चतुर्भुज, ऐसा बहुफलक संभव है। इसके बाद इसने क्या कहा है कि क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो। तो देखो अपने बहुफलक बनाते हैं, जैसे तो इसके कितने फलक हैं? देखो एक फलक ये है, एक पीछे वाला 2, इधर वाला और इधर वाला 2, 4, ऊपर वाला और एक नीचे वाला, कितने? 6। इसके बाद इसने अपने 4 त्रिभुजों वाला जैसे था ये रहा, तो कितने फलक हैं इसके? एक इधर वाला, एक पीछे वाला और एक ये, कितने हैं? 4। इसके देखोगे तो 6, इसके भी कितने होंगे? 6, इसके भी 6, इसके 1 2 3 और 3 ही क्या होंगे? पीछे होंगे। इसके 3 ही तो सामने और 3 ही कहाँ होंगे? पीछे होंगे। तो मतलब सबसे कम किस में है? 4। तो ऐसे बहुफलक संभव तो है, लेकिन कम से कम कितने फलक होने चाहिए? 4, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद देखो इनमें से कौन से प्रिज्म है। प्रिज्म की परिभाषा आपने अभी भी की थी कि जिसका आधार का और ऊपरी सिरा आपस में सर्वांग हो, वह किसकी श्रेणी में आएंगे? प्रिज्म की श्रेणी में आएंगे। कील है, यहाँ से तो आपको दिखा रखी है वर्गाकार, ऊपर से क्या? एक बिंदु के रूप में। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, तो यह प्रिज्म नहीं है। पेंसिल है, पेंसिल के दोनों छोर क्या होते हैं? समान होते हैं, ऊपर का और नीचे का समान होते हैं, तो ये क्या है? प्रिज्म है। इसमें देखो नीचे वाला तो आपको वर्ग के रूप में दिखा रखा है और ऊपर वाला सिरा एक बिंदु के रूप में, तो ये प्रिज्म नहीं है और ये प्रिज्म है। प्रिज्म की परिभाषा पता होगी तो आप ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, 7वां जो क्वेश्चन है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए, आयलर सूत्र का प्रयोग, अभी अपने आयलर सूत्र किया था, क्या था कि F + V = E + 2, ये सूत्र था। इसमें देखो आपको कितनी चीज़ें दे रखी है? 2 चीज़ें दे रखी है और एक चीज़ निकालनी है। F क्या है? फलक, V क्या है? शीर्ष और E क्या है? किनारे। पहले में अपने को क्या निकालना है? फलक निकालना है। शीर्ष कितना दे रखा है? 6 और किनारे 12। शीर्ष कितना दे रखा है? 6 और किनारे 12। और अपने को क्या निकालना है? F का मान निकालना है। तो F का मान निकालना है 6, 12 और 2 कितने हो गए? 14। और प्लस के 6 है, दूसरी साइड किस में जाएंगे? माइनस में, और 14 में से 6 गए तो कितना बचा? 8। F का मान कितना आया? 8। ऐसे ही इसमें देखो क्या निकालना है? शीर्ष निकालना है, तो फलक की जगह 5 + V का मान निकालना है और 9 + 2, तो V 9 2 11 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मान कितना आ गया? 6। इसका मान कितना आ गया? 8। अब देखो इसका मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 और 12 कितने हो गए? 32, और 32 में से 2 घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसके बाद इसने क्या कहा है कि क्या किसी बहुफलक में 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? 10 फलक है, F का मान कितना है? 10 और किनारे E का मान कितना है? 20 और B का मान कितना है? 15। तो F + B = E + 2। देखो F का मान 10 है, B का मान 15 है और E का मान 20 + 2। 10 और 15 25 और 20 और 2 कितना हो गया? 10 और 15 कितने हो गए? 25 और 20 और 2 कितने हो गए? 22। क्या ये दोनों बराबर हैं? 25 और 22 बराबर नहीं आ रहे, तो ऐसा बहुफलक संभव नहीं है। हर बहुफलक के लिए ये वाला सूत्र क्या होता है? हमेशा सत्य होता है। तो यदि ये बराबर होते तो ये संभव था, ये बराबर नहीं है तो ये संभव नहीं है। इसने क्या कहा है कि इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन करो। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन स्वयं कर सकते हो कि इसमें कितने बहुफलक हैं
कितने फलक हैं, कितने किनारे हैं और कितने शीर्ष हैं, तीनों निकालोगे इस क्वेश्चन की तरह और फिर उस सूत्र में रखोगे, इसमें भी और इसमें भी। इसने क्या कहा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हो सकते हैं। जैसे प्रिज्म का आकार तो क्या होता है, बेलन का आकार तो क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, बेलन का आकार है। तो प्रिज्म में भी क्या होता है, ये दोनों समान होते हैं, लेकिन प्रिज्म किसके अंतर्गत आता है, बहुफलक के अंतर्गत। बेलन में ये आकृति कैसी होगी, गोली होगी। यदि इनमें भुजाओं की संख्या बड़ी हो जाए, कि एक भुजाओं का रूप ये धारण कर ले, तो ये ऐसे मतलब भुजाओं की संख्या बड़ी होती जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, बेलन एक जैसी हो जाएंगे। ऐसे ही शंकु की आकृति भी गोली होती है, लेकिन पिरामिड में गोलियां नहीं होती। तो फिर इसमें क्या होगा कि यदि शंकु का रूप जो वो गोली आकृति है वो भुजाओं का रूप धारण कर ले तो फिर वो पिरामिड के जैसा हो सकता है। तो ये आपकी 10 पॉइंट जो 3 प्रश्नावली थी पूरी हुई। धन्यवाद।